हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ मैं आपके लिए ये ऑफिशियल पेपर लाया हूँ। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है फिजिक्स का, जो उसने डिक्लेयर किया है 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि डेट डिक्लेयर हो गया है एग्जामिनेशन का। 2 तारीख से एग्जाम है, 2 फरवरी से। सबसे पहले बायोलॉजी होने वाला है, इसके बाद मैथ, इसके बाद कुछ दूसरे सब्जेक्ट। चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम चलते हैं अपने की कॉन्सेप्ट पे। तो हमने 20 तक के की कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हम करेंगे 21, क्योंकि किसी कारण से मैंने कंप्लीट पूरा नहीं कर पाया। चलिए तो यहाँ हम करते हैं कि 20 क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है यहाँ सिंपली कि किसी कहता ये है कि द मायोपिया आई कैन सी ओनली। जो मायोपिया से संबंधित जो आंख होती है, जो जिस जिस आंख में मायोपिया हो जाती है, ठीक है ना, वो सिर्फ क्या देखते हैं। तो देखिए, मायोपिया का मतलब होता है हिंदी में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो निकट की वस्तु होती है वही हमें नहीं दिखाई देती है। सो द ऑब्जेक्ट एट द नियर डिस्टेंस, सो ऑब्जेक्ट एट द नियर डिस्टेंस सी क्लियरली ऑब्जेक्ट एट द नियर डिस्टेंस। देखिए, मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष है ना, तो इट मीन्स कि उसका उल्टा होता है। उसका उल्टा क्या क्यों होता है, तो ऑब्जेक्ट एट फॉर डिस्टेंस हमें दिखाई देता है। आप ये याद रखिए कि मायोपिया में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एट फॉर डिस्टेंस दिखाया गया जाता है, और जैसे अस्टिगिस्टम में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एट नियर डिस्टेंस हमें दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट, 21वां क्वेश्चन, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्मेड ऑन द रेटिना ऑफ विच टाइप। जो रेटिना पे हमारे आंख की जो रेटिना है ना, उस पर जो ऑब्जेक्ट बनता है वो किस तरह का होता है। तो अगर हम कहें तो ये रियल होते हैं और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है जी, रियल और इन्वर्टेड, और हमारा ब्रेन उसको किस में बना देता है, तो विजुअल और इरेक्ट में बना देता है। ठीक है, मतलब पहले से क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो रेटिना पर बनती है, हमारे आंखों पे जो रेटिना होती है ना, उस पर बनती है, तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है। बट जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो उसे विजुअल और इरेक्ट हमें बना करके दिखाता है। ठीक है, दूसरे अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम डेविएटेड कंपोनेंट ऑफ वाइट रे पासेस थ्रू द प्रिज्म। जो सबसे ज़्यादा मिनिमम डेविएटेड लाइट होती है वो क्या होती है, जैसे लाइक हमने प्रिज्म देखा है ना, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएटेड होता है, मिनिमम डेविएटेड, जैसे लाइट आई ना, ऐसे 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 जो होती है ना, 7 लाइट जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएटेड लाइट है वो कौन सी होती है, तो हमारी रेड डेविएटेड लाइट होती है। रेड सबसे ज़्यादा डेविएटेड लाइट होती है। आगे चलते हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट रे पासिंग थ्रू द एयर इज मिनिमम फॉर, मतलब जो क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट होती है, जो मिनिमम कहाँ होती है, जब इसका मतलब आप समझ लीजिए ना क्लियरली, कि अगर ग्लास की बात कर दे कभी भी, और अगर इसी में आपकी बात कर दे, मिनिमम की बात करते, तो आपको मारना है वॉयलेट, कि वॉयलेट का ही सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है। ठीक है, वॉयलेट का क्या होता है जी, मिनिमम होता है क्रिटिकल एंगल इन द ग्लास। आगे चलते हैं तो हम सिंपली देखते हैं कि जो आगे चलते हैं, देखिए 24 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर कहता है कि द प्राइमरी रेनबो इज फॉर्मेड व्हेन द सन लाइट फॉलिंग ऑन द रेन ड्रॉप्स सफर्स। इसका मतलब है जो प्राइमरी रेनबो होती है वो कैसे बनती है, यहाँ ये आपको बता दिया गया है कि प्राइमरी रेनबो होता है सनलाइट के फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स पर, जैसी फॉल होता है सनलाइट तब बनता है। बट सबसे पहले होता क्या है, तो होता ये है कि रिफ्रैक्शन ट्वाइस इंटरनल रिफ्लेक्शन बंस। ठीक है, पहले बार 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और इसके बाद एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। According to principle of wave theory of light, the color of light is decided by। इसका मतलब जो वेव थ्योरी जो हॉकिंस के द्वारा दिया गया है लाइट के बारे में, उसमें लाइट का जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी इसलिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है लाइट का, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता कभी। फ्रीक्वेंसी हमेशा ही लाइट की कांस्टेंट होती है, बदलती ही नहीं है वो। 26 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। तो वेव फ्रंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स ऑफ अननोन साइट डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली। क्या होता है कि जब लाइट अननोन सोर्स का मतलब यहाँ है इन्फिनिटी, जब लाइट इन्फिनिटी से आती है ना, तो उसे प्लेन माना जाता है। क्या माना जाता है, तो प्लेन माना जाता है, ऑप्शन ए। आगे आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन कहता है कि द टू सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट व्हेन देयर
जब दो सोर्स को, जो दो लाइट के सोर्स यहाँ कहे गए हैं, जो दो सोर्सों को तब हम कोहेरेंट कहते हैं। कोहेरेंट का मतलब आप समझ लीजिए कि कला संबंध का मतलब हुआ दोनों एक ही समय पे, जैसा लाइट, एक लाइट है दूसरा लाइट भी उसी समय पे उसी स्थिति में होगा, ठीक है, तब उसे कह सकते हैं आप कोहेरेंट। ठीक है, तो कोहेरेंट में क्या होता है कि जो फेज डिफरेंस होता है ना वो चेंज रेगुलरली, फेज डिफरेंस क्या होता है, चेंज रेगुलरली होता है। ये आपको याद करके रखना चाहिए। आगे चलते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट ए पॉइंट। देखिए कंस्ट्रक्टिव, जब कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कहें ना, और जो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा ही जीरो के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है जी, तो जीरो के इक्वल होता है। आगे चलते हैं। द फ्रिंज विड्थ इज ए डिस्टेंस, जो फ्रिंज की विड्थ होती है, विड्थ, फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो क्या होती है, तो बिटवीन द टू डार्क स्फीयर्स नहीं होती। ठीक है, आगे दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस नहीं, बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्योंकि हम कभी भी फ्रिंज की बीट एट ए डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दो कंसेक्यूटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की बात करते हैं हम। ठीक है, दो। अब आगे चलते हैं। द इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इसका जो डेरिवेशन है आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कई बार आपके बोर्ड में पूछ दिया गया है और लगता है हमें कि इस बार भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके बोर्ड में पूछ दिया जाएगा। मैंने उस पर एनालिसिस किया है। ठीक है, तो आपका जो ये जो इसका जो डेरिवेशन है ना और उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को लेकर के आपको ये बना लेना चाहिए। ठीक है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इन यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू बेस्ट प्रोड्यूसिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो यंग्स ने दो वेव्स के बीच के पाथ डिफरेंस के बारे में क्या बताया है, तो वो उन्होंने बताया कि ये इक्वल हो जाते हैं 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के इक्वल हो जाते हैं। किसके इक्वल हो जाते हैं जी, तो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के इक्वल हो जाते हैं। आगे चलते हैं। द फ्रिंजल वैल्यू फॉर ZF, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो फ्रिंजल वैल्यू जिसे आप ZF से सूची करते हैं ये होता है हमारा a स्क्वायर अपॉन लेमडा के इक्वल होता है। ठीक है, ये a स्क्वायर अपॉन लेमडा के इक्वल होता है, a स्क्वायर अपॉन लेमडा के इक्वल होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 32 है, कहा गया है कि द किरचॉफ पॉइंट्स रूल अवॉइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल, जो किरचॉफ का पॉइंट रूल, किरचॉफ ने जो पॉइंट रूल दिया है वो किस कंजर्वेशन पे बेस है, तो वो कंजर्वेशन पे, वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्योंकि पॉइंट रूल कभी भी किरचॉफ ने दिया ना पॉइंट रूल, तो वो उसने पॉइंट चार्ज के लिए दिया। पॉइंट रूल किसके दिया, किरचॉफ ने पॉइंट चार्ज के लिए, तो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इससे रिलेटेड है। आगे चलते हैं 33। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर जितना भी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, जितना भी करंट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, उनका पूरा जो मीटिंग पॉइंट होता है ना वो जीरो के इक्वल होता है। समझे, क्योंकि कहा जाता है, माना ये जाता है कि जस्ट लाइक एक सर्किट से, है ना, एक सर्किट है जैसे, ठीक है, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, ये तो मैंने उल्टा बनाया है, बट एक बैटरी लगी हुई है। इसका मतलब करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है जी, तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कहा जाता है कि जो पूरा होल सर्किट होता है ना उसे माना जाता है जीरो, सर्किट का जो फुल होता है वो उसे क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। तो आंसर शुड भी यहाँ हो जाएगी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। आगे चलते हैं। तो 34 क्वेश्चन नंबर है, द ब्रिजस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर, जो ब्रिजस्टोन ब्रिज होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रिजस्टोन ब्रिज होता है इसका यूज सिर्फ रेजिस्टेंस को नापने के लिए किया जाता है, मेजर्स रेजिस्टेंस सिर्फ करता है। आगे चलते हैं कि एक करेंट ऑफ 1 माइक्रो कूलम इज फॉलिंग इन द वायर, इसको हम कहते हैं, तो याद कर लीजिएगा 0.625 इंटू 10⁻13 होता है, बिकॉज इसे आप n इज इक्वल टू क्यू ई के फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं बता सकता हूँ लेकिन ये इससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। 36 क्वेश्चन है, द एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, हम 10वीं क्लास से हम पढ़ते आए हैं कि जो एलिमेंट यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर में वो नाइक्रोम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन पूछा जाता है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। इसका मतलब है कि आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है जिसका रेडियस r है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ वेलोसिटी है, तो ये हमेशा इक्वल हो जाएगी ए भी आर अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन नंबर में इन एनी स्ट्रेट करंट कमिंग फ्रॉम एनी स्ट्रेट करंट of wire is placed vertically at the which current how the perfectly invert the direction of electron along the wire can be deflected। इसका मतलब आप कह दें कि एक स्ट्रेट करंट कमिंग फ्रॉम ए वायर है, इसका मतलब एक वायर से स्ट्रेट करंट जा रही है वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली स्ट्रेट करंट जा रही है ना। ऐसे समझ लीजिए कि एक करंट है, ठीक है, वर्टिकली जा रही है, ऊपर वर्टिकली जा रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि हाउ परमानेंटली अपवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन शुड बी द वाइल विल बी डिफ्लेक्टेड। कौन से डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो सकती है बात, तो ये इस डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो सकती है, कहाँ से जी, तो हमारा जो इनवर्ड डायरेक्शन है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो सकती है, तो ऑप्शन शुड बी डी हो जाएगा। चलते हैं आगे 39 क्वेश्चन है द वोल्टमीटर कैन कन्वर्ट इट इन एमीटर बाय एडिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट में पूछा जाता है कि जो वोल्ट मीटर होता है ना उसे एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है जब हम लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर के, ठीक है। तब आगे चलते हैं, कई बार पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है कि when a metal sphere is allowed to move in a emitter's field then it becomes hot because of किसके करंट होता है। इसका मतलब है कि जब मेटल स्फीयर से एमीटर प्रवाहित किया जाता है एमीटर के द्वारा, है ना, एमीटर के द्वारा जब अल्टरनेटिव करंट प्रवाहित की जाती है एक मेटल स्फीयर में तो वो क्यों गर्म हो जाती है, ठीक है, तो एडी करंट के कारण एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड, इस कारण से वो गर्म हो जाती है। आगे चलते हैं 41 क्वेश्चन नंबर में